साथियों नमस्कार एंड वेलकम बैक टू केयर शिक्षा। एक बहुत बड़ी खुशखबरी उन तमाम 6 लाख जो हमारे शिक्षक हैं, चाहे वो नियोजित हों या बीपीएससी से आए हों, उन तमाम शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा दिन और बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि जब वह रिटायर करते तो उन्हें भविष्य की चिंता थी। अभी तो फिलहाल जॉब कर ही रहे थे, जब रिटायर करेंगे तो क्या उन्हें पेंशन मिलता है, क्योंकि एनपीएस के तहत अभी जो डिडक्शन हो रहा था। और आज उसी सिलसिले में जो प्रधानमंत्री हैं उनसे जो उनका जो मीटिंग होने वाला था उसके रिगार्डिंग जो खबर निकल कर आ रही है, उसमें यहाँ पर आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि बेसिक का 50% निश्चित पेंशन मिलेगी, यानी एश्योर्ड पेंशन की बात इसमें कह दी गई है। तो वाकई में बहुत बड़ी खुशखबरी है। तमाम शिक्षक जो बीपीएससी से हैं या जो सक्षमता उत्तीर्ण कर लिए हैं या वो नियोजित शिक्षक जो सक्षमता में अभी सेकेंड फेज में बैठे हैं या बाद में बैठेंगे, उन तमाम शिक्षकों के लिए। तो आइए हम लोग पूरे डिटेल में इस खबर को देखते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया लगा दिया गया है अगर एश्योर्ड पेंशन लेना है 50%। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 25 साल काम करने पर पूरी पेंशन होगी। जी हाँ साथियों, आपको इसके लिए यानी 50% अगर लेना है तो इसके लिए आपको कम से कम जो जॉब है वो 25 ईयर्स यानी 25 वर्षों तक सेवा आपका देना जो है अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं अगर बात करें कैबिनेट की बैठक में जो है आज अहम फैसले जो लिए गए हैं उसमें 10 साल अगर आप काम करते हैं तो भी आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि 10,000 का जो है एश्योर्ड पेंशन मिलना तय होगा। अगर आप मिनिमम जो आपका सर्विस लेंथ है अगर 10 ईयर्स भी है तो भी आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि नियोजित जो शिक्षक हैं कई रिटायर करके उनको अभी तक कुछ मिला नहीं है और ईपीएफ के तहत जो कटौती हो रहा है नियोजित शिक्षकों का उसमें भी श्योर नहीं है कि उन्हें कितना पेंशन दिया जाएगा। लेकिन अब अगर इस तरह का प्रावधान किया जाता है तो जो भी शिक्षक फिलहाल अभी सक्षमता उत्तीर्ण करेंगे और वो विद्यालय में योगदान लेंगे तो उन्हें इसका बेनिफिट निश्चित तौर पर मिलेगा। हालांकि इसकी जो इसमें जिक्र किया जा रहा है वो 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू होगा। इसका नाम बदलकर न ही एनपीएस रखा गया है और न ही ओपीएस रखा गया है, बल्कि इसका नाम बदलकर कर दिया गया यूपीएस। जी साथियों, यूपीएस यानी कि यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम इसका नाम दे दिया गया है। यूपीएस जो लागू होगा वह 1 अप्रैल जो नया वित्तीय वर्ष है भारत सरकार का वह 1 अप्रैल 2025 से यह लागू होगा। जी साथियों, 10 साल काम करने वालों को 10,000 का पेंशन इसमें देने की बात कही जा रही है। वहीं अगर फैमिली पेंशन की बात करें तो वह यहाँ पर कहा जा रहा है कि 60% दी जाएगी फैमिली पेंशन। जो फैमिली पेंशन है वो आपको 60% जो है दिए जाने की बात कही जा रही है। सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस यानी पूरे भारत के जो भी कर्मी हैं जो एनपीएस से जूझ रहे थे, रिटायर करने के बाद 30 साल नौकरी कर लिया और जब रिटायर होते थे तो उसका जो 2,000 से लेकर के 3,000 4,000 ऐसे जो पेंशन मिलता था वह अब नहीं रह पाएगा। उन सभी के लिए जो है यूपीएस लागू हो गया है और हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 से। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी गई। यूनिफाइड पेंशन स्कीम इसका नाम रख दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम है ये और एश्योर्ड पेंशन के लिए जो है न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा इसमें अनिवार्य कर दिया गया है। कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस दोनों विकल्प रहेंगे। हालांकि आप चाहें तो एनपीएस के तहत भी अपना पैसा सेव कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो यूपीएस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस, और अगर इसको केंद्र ने लागू किया तो स्वतः हमारे जो बिहार के जो भी कर्मी हैं उन सभी को इसका बेनिफिट मिलना प्रारंभ हो जाएगा, जिसका नाम दिया गया यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये साथियों, एश्योर्ड पेंशन के लिए 25 साल की सेवा जरूरी कर दी गई। एक बड़ी खबर है तमाम जो शिक्षक हैं बिहार के उन सभी के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस का जो वेबसाइट भी बन गया है, इसमें स्पष्ट किया गया है। यहाँ हम और डिटेल में आपको दिखाते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एश्योर्ड पेंशन जो 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे ड्रॉन ओवर द लास्ट 12 months पीरियड prior to superannuation for a minimum qualifying service of 25 years यानी 25 वर्ष की सेवा इसमें भी कहा जा रहा है। वहीं आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि लेस जो उससे कम सर्विस है लेसर पीरियड अप टू अ मिनिमम ऑफ 10 years ऑफ सर्विस, यानी कम से कम आपको 10 साल की सेवा देना है तब आपको 10 ईयर जो 10,000 का जो पेंशन है वो मिल पाएगा। एश्योर्ड फैमिली पेंशन की यहाँ पर बात की गई तो वह है 60% आपको जो अगर यहाँ पर देख रहे हैं डिमाइज हो जाता है जो भी सर्विस में है वो तो उनको जो है 60% पेंशन मिलने की बात कही गई है। वहीं एश्योर्ड मिनिमम पेंशन के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं 10,000 पर मंथ ऑन सुपर न्यूशन आफ्टर मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ सर्विस, यहाँ पर इसकी बात कही गई है। यानी कि 10 साल सर्विस करते हैं तो 10 साल का 10,000 जो है पर मंथ पेंशन देने की बात इसमें कही जा रही है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। एक नई जानकारी के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।